वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान की जो उम्मीदें थी सेमीफाइनल में पहुंचने की, वो बिल्कुल दम तोड़ गई हैं। और अभी ये वीडियो हम बना रहे हैं तो 171 एक रन्स पे, क्योंकि श्रीलंका ऑल आउट हो गई थी, 172 रन्स के ताकुब में न्यूजीलैंड ने जो है अभी 86 रन्स बना लिए हैं। उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ है और डेफिनेटली वो ये मैच तो अब आराम से जीत ही जाएंगे। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के लिए अब सेमीफाइनल में जगह बनाना जो है बिल्कुल नामुमकिन है। बल्कि अब ये कहें कि अब ये पॉसिबल नहीं है तो बेहतर यही होगा। क्योंकि सिमिलरली अगर आपको याद हो, लास्ट वर्ल्ड कप में भी 2019 में जो हुआ था 50 ओवर का, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन थी। डिफरेंस ये था कि तब पाकिस्तान के जो ओपनर थे वो इमामुल हक साहब थे और उन्होंने उस मैच में सेंचुरी स्कोर की थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि उन्होंने वो सेंचुरी जो है पूरे 100 बॉल्स पे स्कोर की थी और उसमें सिर्फ 7 चौके गालिबन उन्होंने लगाए थे और शायद एक छक्का भी उन्होंने लगाया था। वो मैच जो था पाकिस्तान को, उसमें भी क्योंकि रन रेट का इशू हो गया था, वो मैच भी पाकिस्तान को तकरीबन जो है 300 के तकरीबन मार्जिन से वो जीतना था। लेकिन पाकिस्तान ने उसके लिए वो गई नहीं। वो तो उससे स्टार्ट से ही लग रहा था अप्रोच जो है वो बेशक एक मुश्किल चीज़ थी, लेकिन उनको ये था कि बस वो जो नॉर्मल अपनी बेसिक क्रिकेट खेलते हैं वो उसी को खेलेंगे। और इस टूर्नामेंट में भी 4 साल के बाद हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हम पहले मौजूद थे। हम इस दफ़ा भी फिफ्थ पोजीशन पे ही फिनिश करेंगे और हम इस दफ़ा जो है शायद इंग्लैंड को शिकस्त दे दें, लेकिन तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम फिफ्थ पोजीशन पे रहेंगे, जो टॉप 4 टीम्स हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगी। एक उम्मीद की किरण जो थी वो फ़खर जमान की उस इनिंग्स ने जो उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली, जब पाकिस्तान जो है वो 402 रन्स का हदफ चेज़ कर रहा था। और थोड़ा सा उस टाइम लगा कि पाकिस्तान जब जीता है कि शायद जो है वो कुदरत का निज़ाम जो है वो अपना दोबारा हरकत में आएगा और शायद पाकिस्तान को जो है फ़तह फ़तह तो दिलवाएगा और शायद पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई करा दे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मैक्सवेल की इनिंग्स जो थी उसने भी बहुत उम्मीदें दिला दी थी, लेकिन जिस टीम से उम्मीद थी श्रीलंका, उसने बहुत ज़्यादा आज पाकिस्तानी फैंस को डिसअपॉइंट किया। 171 रन्स पे श्रीलंका की टीम आज ढेर हो गई। अपने पूरे 50 ओवर्स भी नहीं वो खेल पाए और केन विलियमसन ने आज टॉस जीत कर दावत दी श्रीलंका को बैटिंग करने की। उनके जहन में था कि शायद बारिश होगी और शायद उनको चेस करने के लिए एक टारगेट जहन में होगा अगर डीएल आज दोबारा अप्लाई होता है इस गेम के ऊपर, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। और न्यूजीलैंड ये मैच अब बिल्कुल वन साइडेड जो है जीत जाएगा। और अब इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं और क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन समझ नहीं आती कि जिधर हम आज से 4 साल पहले थे वहीं पे हम आज भी वहीं पे मौजूद हैं। हमारे कोच भी मिकी आर्थर साहब थे तब भी, आज भी मिकी आर्थर साहब हैं, ऑल्दो वो बीच में पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ के चले गए थे, उनको जो है निकाल दिया गया था। लेकिन कोई एज सच अप्रोच जो है पाकिस्तान की वो नहीं बदली। अभी हालिया में जो टेस्ट सीरीज हुई थी श्रीलंका के अंदर, जो पाकिस्तान 2-0 से जीता एशिया कप से पहले, तो उसके अंदर जो एक पाकिस्तान वे का जो है इन्होंने हैशटैग पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है वो दिखाया कि हमारा एक अपना स्टाइल होगा, एक अपने तर्ज की क्रिकेट होगी। और वो हम लोगों ने, जिस तरह आप कह लें कि हमने एशिया कप में भी देखी वो तर्ज की क्रिकेट जिस तरीके से पाकिस्तान ने खेली, जहाँ पे कोई बड़ी टीम्स आई। अब इसके ऊपर जितना मर्जी डिस्कस कर लें कि जी टीम के अंदर ग्रुपिंग है, टीम के अंदर जो है यूनिटी नहीं है, टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो सेल्फिश क्रिकेट खेलते हैं, अब इस चीज़ का क्या फ़ायदा है? मतलब अब ये 4 साल जो थे वो गुजर गए, उसके बाद वर्ल्ड कप आया था, वर्ल्ड कप भी गुजर जाएगा। अब आइंदा बैठे रहें अब कि अगली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वेट करें और इसी तरीके से इवेंट्स जो हैं, अगर आप इसी तरीके के प्लेयर्स के साथ जिस तरह के इमामुल हक साहब हैं इस परसिस्ट करते रहेंगे तो उसका ये सेम रिजल्ट है जो अभी आया है। सिमिलरली अगर आप वर्ल्ड कप्स उससे जो प्रीवियस वर्ल्ड कप हैं, चाहे वो T20 के हों चाहे वो 50 ओवर के हों, उसके अंदर भी हमने कई प्लेयर्स के साथ परसिस्ट किया। अहमद शहजाद के साथ हमने परसिस्ट किया, 2011 वर्ल्ड कप वो खेले। 2015, ये मैं जो है 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, 2015 का जो वर्ल्ड कप था वो भी वो खेले। आप देख लें कि उन 4 साल के अंदर क्या चीज़ बदली, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, सेम अप्रोच सेम तरीके से ही
हमारा एक ही टिपिकल जो है वो तरीक़ेकार रहा वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस का। अगर आप T20 परफॉर्मेंसेस भी देख लें तो हमने उसमें भी हमने तकरीबन एक ही टाइप की हमारी परफॉर्मेंसेस रहीं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि हर टीम जो है वो एक तो डिफरेंट है, उसका खेलने का तरीक़ेकार डिफरेंट है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एटलीस्ट थोड़ी-सी तो जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ी-सी तो अपनी गेम को चेंज करना आना चाहिए था इतने टाइम के अंदर कि भाई थोड़े से अगर अगर 20 गेंदें खेल रहे हैं, भाई आप 40 रन्स नहीं बना सक रहे, एटलीस्ट आप 25 से 28, 30, 32 रन्स बना लें। 40 रन्स नहीं बन, लेकिन क्योंकि ये तो आप अगर जो है सेंस अगर आपको हो क्रिकेट की तो उसके थ्रू भी हो सकता है। इसके लिए पावर हिटिंग की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ परसेंटेज ऑफ डॉट बॉल्स जो है वो वही वाली बात है, डिफेंड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो वो फिर इस वजह से जो है, क्योंकि जब स्ट्राइक रोटेट नहीं होती है तो वो स्कोर जो है, स्कोर बोर्ड हमारा उसके ऊपर रन्स वो सेम ही रहते हैं, वो मूव नहीं कर, जो उसमें वो इजाफा नहीं होता। तो फिर इसी तरीके की परफॉर्मेंसेज आती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं स्पेशली टेल एंडर्स, वो तो बिल्कुल उनमें उनको ये आइडिया ही नहीं है कि जो 50 ओवर क्रिकेट है उसके अंदर आप कोशिश करें कि भाई आप 50 ओवर तो पूरे खेलें। वो भी ये पूरे नहीं खेलते और उसमें भी मारने के लिए जाते हैं और आउट होते जाते हैं, अपनी विकेट्स देते जाते हैं, गंवाते जाते हैं। तो अब इसके अंदर अब क्या मतलब कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप देख लें जिस तरह के साथ पाकिस्तान का जो मजाक उड़ा रहे हैं ओवरऑल जितने भी इंडियन एक्सपर्ट्स हैं, इंडियन एक्स फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, ओवरऑल जितने एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। और कुदरत के निज़ाम का भी एक टाइप का उनको उनको तो वो मिल गया है पॉइंट, जिसके ऊपर वो पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान और सबके ऊपर जो है आराम से बैठ के क्रिटिसाइज़ करेंगे। और मेरा ख़्याल है कुछ प्लेयर्स से अब हमें जो है स्पेशली ये वाइट बॉल टेस्ट में तो उनकी मतलब ऐसा जगह नहीं बनती है जिस तरह की परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में भी अब कई प्लेयर्स को जो है वो खुदाफिज करना पड़ेगा अनटिल अनलेस कोई वो बहुत ज़्यादा जो है इस तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दे देते। मतलब आप हसन अली साहब को देख लें, अब हसन अली की जगह मतलब अगर इन्हीं के पेस को खिलाना है जो वो 125, 129, 132, 33 उनके लिए बहुत ज़्यादा है, 35 भी बहुत ज़्यादा होता है, कोई कभी कभार वो इस पेस पे चले जाते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है उन्हें खुदाफिज कर देना चाहिए, या फिर मतलब अगर इसी उस पे चलना है तो फिर मीर हमज़ा और मोहम्मद अब्बास में भी कोई ज़्यादा वो फ़र्क नहीं है, वो भी इसी पेस पे ही बॉल कर लेंगे। 128, 125, 130 बहुत ज़ोर लगा लें तो कर लेंगे। और मेरा ख्याल है एटलीस्ट इनसे शायद बेहतर ही साबित हो जाएँ, क्योंकि जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंसेज हैं और एक ये जो कल्चर आ गया है पाकिस्तान बॉलर्स में स्पेशली, कि हर वक्त अगर किसी फास्ट बॉलर ने किसी को बॉल मार भी दिया है तो उसमें जो है बहुत जाके हमदर्दी जताना, बहुत जाके हँस-हँस के दिखाना और एक दिखाना कि जी बहुत हम लोग बहुत ख़्याल रखते हैं। भाई ये क्रिकेट नहीं है, ठीक है? और पास में भी हमने कोई ऐसी परफॉर्मेंसेज़ नहीं देखी। अगर आपने बॉल मारा है, ये एग्रेशन है, लगा है उससे तो आप उसका मतलब ये नहीं है उसके पास जाके बैठ जाएँ उसके कि उसको हँस-हँस के उसके साथ बात-शात करें अब और इस तरह की उस चीज़ों में पड़ें। लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर डेवलप हुआ है पिछले 3-4 साल में कि जी हमें एक बहुत अच्छी टीम बनने का शौक है और अनफॉर्चुनेटली हम दोनों के अंदर फॉल नहीं करते हैं। मतलब जो स्पिरिट ऑफ द गेम है या कोई बहुत अच्छी टीम है उसमें भी वो न्यूजीलैंड पॉइंट्स ले जाती है और दूसरी तरीके से भी जो है बाकी टीम्स जो हैं दीगर वो पॉइंट्स ले जाती हैं। अनलकी पाकिस्तान रहा है उस डिसीजन को लेके जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुआ या नहीं हुआ। अब क्या उसके ऊपर तो जितनी भी अब बात की जाए वो कम है कि जी डीआरएस के अंदर यूं शो हुआ, अंपायर ने इस तरह गलत दिया। लेकिन बात ये भी है कि हमारे जो प्लेयर्स थे उन्होंने अपने 50 ओवर्स नहीं खेले। अगर वो 50 ओवर्स खेल लेते शायद वो 10-12 रन और ऐड कर लेते शायद। लेकिन वही बात है कि इफ्स एंड बट्स के ऊपर जो है वो टूर्नामेंट्स और कोई बड़े मैचेस जो हैं वो नहीं जिताए जाते। अब ये आगे फिर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि किस तरीके से उसका भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा, किस तरह की टीम सेलेक्ट की जाएगी। क्या जो नए लड़के जो थोड़ा तेज़ खेलने वाले हैं परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें साइम अयूब हैं, उनको चांस मिलेगा नहीं मिलेगा।
और किस तरीके से अब हम आगे परसिस्ट करेंगे वो तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब बस हम यही कर सकते हैं कि फिर अब अगले 4 साल का वेट करें। और अभी तो 50 ओवर वर्ल्ड कप जो है अगले 4 साल बाद होता है, शायद नज़र आए ना आए वो बात की बात है, क्योंकि इसके ऊपर भी डिबेट हो रही है कि पाकिस्तान के ओवरऑल जो वर्ल्ड क्रिकेट है वो शायद 50 ओवर वर्ल्ड कप ख़त्म कर दे, क्योंकि ओवरऑल जो स्टैट्स, ओवरऑल जो व्यूअरशिप आई है वो कदरे कम है कंपेयर टू दैट ऑफ जो T20 में हमें नज़र आ रही है। फिर आगे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है, फौरी बाद इस वर्ल्ड कप के पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाना है। और फ़िलहाल तो कोई हालात आसार नज़र नहीं आ रहे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जीत सके। और सेम रिज़ल्ट उसमें भी एक्सपेक्टेड है 3-0। और यहाँ पे बैठ के जो है डिस्कशंस यही होती रहेंगी कि जी हमारा डोमेस्टिक ख़राब है, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में प्लेयर्स नहीं आ रहे, फलाना नहीं हो रहा। ये सेम चीज़ आप कोई भी टूर्नामेंट हार जाए, कोई भी टीम हार जाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, कोई भी टीम हो, साउथ अफ्रीका हो, तो सबसे पहले जी सवाल उठते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारा कुछ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर आप नहीं डाल सकते। अगर कुछ प्लेयर्स काफ़ी अरसे से जो है वो खेल रहे हैं किसी भी टीम के साथ, किसी भी टीम के प्लेयर हैं, तो वो इतना एक्सपीरियंस हासिल कर चुके होते हैं। ये जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बातें हैं ना, ये स्पेशली इस लेवल पर आके बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कि जी हम लोग इस तरह नहीं, अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान का इतना ही ख़राब था तो किस तरीके से पाकिस्तान ने जो है 2009 का T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया, पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली, पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जो T20 वर्ल्ड कप हुए हैं उनके सेमीफाइनल्स भी खेल लिए, पाकिस्तान ने 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेला। तो ये जो है 2011 का पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला। तो ये बातें हर वक्त बोलना कि जी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ख़राब है, फलानी जी, बेसिकली ओवरऑल जो प्लेयर की जो मेंटल कैपेसिटी है ना, उसके अंदर इशू होता है। ये वरना इस तरीके से कभी भी ना हो कि जी वो बॉल वहाँ पे बाउंस करता है। और अगर बॉल वहाँ पे बाउंस करता है फॉर इंस्टेंस ऑस्ट्रेलिया में भी, तो आप उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऑलरेडी ठीक है, इसमें बात ठीक है कि पिचेस वो नहीं बनती, फलाना नहीं बनता, लेकिन ये सब और सब जो है ना, ये एक आप समझ लें कि बहाना होता है कि किसी तरीके से भी हम तवज्जो हटाई जाए, जो कि असल में प्लेयर्स की, मैनेजमेंट की, बोर्ड की कुछ डिसीजंस की जो है वो झलक जो है वो हमें हार की सूरत में फिर नज़र आती है। अब इस पे कोई माने इसे ना माने, ब्लेम कोई करे ना करे, ये अब बात की बात है। डेफिनेटली इस टाइम पूरे पाकिस्तान के जितने फैंस हैं उन सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है इस वर्ल्ड कप के रिज़ल्ट से और जो अब आएगा। लेकिन अब यही एक हकीकत है, इसी को अब हमें मान के आगे चलना होगा। और देखते हैं जी, बाकी जितनी भी टीम्स थी टॉप 4 उनको हम ऑल द बेस्ट विश करते हैं। जो भी इनमें से अच्छा खेलेगी वो ये वर्ल्ड कप जीतेगी। और पाकिस्तान टीम वही 5th पोजीशन पे फिनिश करेगी और वापस अब आ जाएगी कुछ दिनों में, मेरा ख्याल है शायद 12-13 को वापस आ जाएगी। और उसके बाद फिर एक मीडिया ट्रायल होगा, प्लेयर्स का भी, बोर्ड का भी। और बोर्ड कुछ ऐसे फैसले दिखाएगा कि हमने इनको जो है इनको निकालना पड़ेगा, हमें फ़लानी चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, हमें ऐसे करना पड़ेगा, जो कि एक आई वॉश हमेशा के लिए होता है। कोई एक भी जिसे कहते हैं ना प्रॉपर स्ट्रैटेजी है वो नहीं रहने देंगे। और बाकी कुछ चीज़ें हैं उसकी हम फिर इंशाल्लाह बाद में ज़रूर आपसे बात करेंगे और आपको चीज़ों से आगाह करेंगे।